हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के 2 डी आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये आपके वेट को इफेक्ट करते हैं, ये आपकी बीमारी को इफेक्ट करते हैं। अगर आपके जीवन में ये 2 डी है तो ये 2 डी आपके जीवन से निकाल दीजिए, देखिएगा आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत बन जाएगी। इन 2 डी में से एक पहला डी है आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो है आपकी तृष्णा। तृष्णा मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं। अब जैसे आप कहीं खाना खाने जाते हैं, किसी शादी में खाना खाने जाते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे मीठा नहीं खाना है, लेकिन वो मीठा आपकी तृष्णा बन जाएगा और वो आप मीठे की तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा आज मीठा थोड़ा सा खा लेता हूँ, पर थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँगा, और उस मीठे की तरफ आप आकर्षित होकर वो मीठा खाने लगते हैं। जब आपकी प्लेट में एक मीठा आता है और वो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप फिर दूसरे मीठे की तरफ भागते हैं कि ये भी खा लेता हूँ, कल और ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँगा, कल और ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँगा। इस तरीके से आपकी प्लेट में कितना मीठा खा लेते हैं, या कितनी टेस्टी सब्जी खा लेते हैं, या कितना सारा फूड आप खा लेते हैं, आपको पता नहीं चलता, और वो कल कभी नहीं आता कि कल आप एक्सरसाइज कर लेंगे। और धीरे धीरे ये ही तृष्णा आपका पेट बढ़ाती हो, आगे चल के आपको डिजीज देती है। इसका मैं एक सबसे बढ़िया उदाहरण एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक गांव में एक किसान था, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब किसान था। उसके पास खाने को दिन में रोटी नहीं रहती थी, क्योंकि उसको गांव वाले कोई काम नहीं देते थे। एक दिन वो हताश होकर राजा के महल में गया। उसने सोचा, अगर राजा मिल जाते हैं तो मैं केवल एक थोड़ी सी ज़मीन मांगूंगा, ताकि मुझे वहाँ पर खेती करके अपने घर का गुजारा कर सकूं। जब वो राजा के सामने उपस्थित होता है, राजा बोलते हैं क्या चाहिए। वो राजा को बोलता है कि महाराज, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, मुझे कोई काम नहीं देता, मुझे खाने तक नसीब नहीं हो रहा है। तो राजा ने बोला, तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा को किसान ने बोला कि मुझे ज़मीन चाहिए ताकि मैं खुद खेती कर सकूं। तो राजा ने बोला, कितनी ज़मीन चाहिए। जब उसने सोचा कितनी ज़मीन चाहिए, जैसे कि हम कहीं शादी में गए, वहाँ बहुत सारा फूड लगा, तो क्या खाएं। वैसे ही राजा ने पूछा कितनी ज़मीन चाहिए। तो किसान 5 मिनट सोचने में लगाया, 10 मिनट सोचने में लगाया, 15 मिनट सोचने में लगाया। राजा ने सोच लिया ये किसान अब लालच में आ चुका है। तो राजा ने बोला किसान को कि ठीक है, तुम ऐसा कीजिए कि ये झंडा लीजिए और आज रात को यहीं पे विश्राम कीजिए। कल सुबह उठते से आप यहाँ से भाग जाएंगे, जहाँ आप झंडा गाड़ के वापस आएंगे उतनी ज़मीन में आपको दे दूंगा, पर शर्त ये रहेगी कि सूरज डूबे उसके पहले आपको वापस महल में आना है। किसान को लालच इतना आ गया था कि वो दौड़ते गया। बीच में किसी व्यक्ति ने बोला कि आप थक गए होंगे, खाना खा लें, आपको पानी पी लें, पर उसको इतना लालच आ गया था, उसको इतनी तृष्णा मन में आ गई थी कि मैं जाकर बहुत सारी ज़मीन दे दूँ। वो ऐन सिरे में जब जाता है तो जहाँ सोचता है, जब वो आगे बढ़ता हो तो उसको लगता है कि अरे मुझे तो वापस जाना है। वो वहीं पे झंडा गाड़ता है और उससे दुगनी वेग से दौड़ने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि सूरज डूब जाएगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले ही सूरज डूब जाता है और वो इतना तेज दौड़ता है कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये है हमारे शरीर की तृष्णा। जैसे किसान अगर पहले ही सोच लेता है कि मुझे जितना चाहिए, जितनी ज़मीन चाहिए उतना ही मैं मांग लूँ, तो उसके शरीर में तृष्णा नहीं जाती पूरी, और वह इस तरीके से मरता है। वैसे ही हमारे शरीर में कभी हमें मीठा खाने की इच्छा होती है, कभी हम दिन भर चाय पीते रहते हैं, दिन भर हम फास्ट फूड खाते रहते हैं, क्योंकि जीवन हमको आकर्षित करते कि हम फास्ट फूड खाएं, हम मीठा खाएं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा शरीर अनहेल्दी हो गया है। जब हमारा शरीर अनहेल्दी हो जाता है तो उसको वापस लाने में हमें बहुत टाइम लगता है। ये तो था हमारा फर्स्ट टिप। अब सेकंड टी जो है इससे भी बड़ा खतरनाक टी है। उसको आपने पॉजिटिव थिंकिंग से अगर मैनेज कर लिया तो आपको जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती है। दूसरे टी का नाम है टेंशन। ये टेंशन जब हमारे दिमाग में करते हैं, कार्टिसोल रिलीज होता है। कार्टिसोल नामक हार्मोन्स रिलीज होता है। यही सारी बीमारियों की जड़ है। थोड़ा टेंशन जीवन के लिए अच्छा होता है कि हमें कहीं जाना है तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा लोड रहना चाहिए, क्योंकि हमें आज हमारा प्रेजेंटेशन है तो उसे प्रिपेयर करना है। इस तरह का थोड़ा सा टेंशन बहुत अच्छा है। लेकिन इसी को हम अगर दिल से लगा के बैठेंगे, इस टेंशन को जब बढ़ा लेंगे, तो ये हमें डिजीज देगा, हमें मोटापा देगा, हमें ब्लड प्रेशर देगा, हमें ब्लड शुगर देगा। अगर आपको कोई टेंशन होता है तो उसको पॉजिटिव वे में लें। जब उसको पॉजिटिव वे में लेंगे आप, ये टेंशन एक अच्छा टेंशन बन जाएगा। इसके लिए मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। जया और रवि
दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े खुशी मिजाज रहते थे। वो दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनके साथ उनकी माँ भी रहती थी। जब वे दोनों कंपनी में काम करने में चले जाते थे, उनकी माँ दिन भर अकेली रहती थी। बाजार से सामान लेके आना, ये सब काम करवा करती थी। जो हस्बैंड वाइफ थे, वो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति थे। वो एक्सरसाइज करना, ब्रीथ वर्कआउट करना, सब कुछ साथ में किया करते थे अपने जीवन में। जब दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते थे, लेकिन एक्सरसाइज करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। साथ में हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचा करते थे। जब उन्होंने देखा कि माँ अकेली रहती तो माँ को कार ड्राइविंग स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। माँ ने कार चलाना सीख लिया। माँ बहुत खुश होगी कि वो खुद अपने कार चला कर लेके जाएगी और दिन में बोर नहीं होगी। कुछ सामान लेके आना तो खुद भी लेके आ सकेगी। इसी तरह हस्बैंड वाइफ भी बड़े खुश थे, क्योंकि उनने इस उम्र में माँ ने कार चलाते सीख ली। एक बार की बात है, जब माँ का जन्मदिन आया तो दोनों ने सरप्राइज दिया, उन्हें एक नई कार भेंट कर दी। माँ बड़ी खुश हुई, बेटा और बहू भी बड़े खुश हुए। लेकिन 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि जब माँ कार लेकर जब जा रही थी, बहुत जोर से कार डैमेज हो गई। सास ने अपनी बहू को फोन लगाया कि बहू, अपनी कार डैमेज हो गई है। उन्होंने तुरंत पूछा कि आपको कुछ हुआ है? उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे थोड़ी सी खरोच चाहिए, लेकिन गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी है। उनकी बहू ने तुरंत कंपनी में फोन लगाया। कंपनी वाले वो कार को खींच कर लेकर चले गए। जब कार खींच कर लेकर चले गए, माँ घर पे बैठी बैठी रो रही थी कि मेरी कार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसी वक्त उनकी बहू पूरा मिठाई का डब्बा लेकर माँ के पास गई। माँ को बोली, माँ ये मिठाई खाइए। तो बोले, बेटा ये पूरी कार नई की नई कार डैमेज हो गई और तुम मिठाई किस बात की लेके आई? तो उसने बोला, हमारी सबसे बड़ी धरोहर आप है, आपको कुछ नहीं हुआ। ये हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये हमारे लिए मिठाई बांटने वाली बात है। तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग। वो ये भी सोच सकती थी कि मेरी इतनी महंगी कार है, तो आपने चोट लगा दी, उसको डैमेज कर दिया। तो उस वक्त वो बहू भी पूरा टेंशन में आती, सास भी टेंशन में आती, बेटा भी टेंशन में आता, पूरा घर परिवार टेंशन में आता। लेकिन उस बहू ने एक जरा सी पॉजिटिव सोच सोची कि कार गई तो क्या हुआ, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए हर नेगेटिव चीज़ के साथ एक पॉजिटिव चीज़ होती है। अगर वो पॉजिटिव चीज़ आप सोच लेंगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे और आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये थी आज की 2 टिप। इन दोनों टिप पर आप विचार कीजिए, इन दोनों टिप को आप अपनाइए और खुशहाल और हैप्पी जिंदगी जिए। मैं चित्तू शर्मा, हेल्थ कोच, अब आपसे विदा लेता हूँ।